Good morning, everyone. Hope you are fine and doing well. In my previous class, we had completed the revision of chapter number 3 in decimals, exercises 3.2 till question 5, I think. Hello? Yes or no? Yes, sir. 3.2 का क्वेश्चन 5 तक करवा दिया था. आई थिंक क्वेश्चन 6 से आगे करना है. सर हमको 6 करना था. मतलब 6 से स्टार्ट करना है ना बेटा? Yes, sir. Good. चलो. Before we start our today's content, let me do the Gayatri Mantra thrice. So join your hands, close your eyes, and do the Gayatri Mantra thrice. Om Bhurvuvasvaha Tatsaviturevarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Nः Prachodayat. Om Bhurvuvasvaha Tatsaviturevarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Nः Prachodayat. Om Bhurvuvasvaha Tatsaviturevarenyam Bhargo Devasya Dhimai Dhiyo Yo Nः Prachodayat. चल, टिल नाउ व्हाट वी हैड कंप्लीटेड वो डिस्कस करते चले. ठीक है, फटाफट. हमने अब तक इस वीक के ये आपका 4th लेक्चर है. ठीक है, वी हैड स्टार्टेड विद द रिवीजन ऑफ द फ्रैक्शन in which we had learned about its addition, subtraction, multiplication and division of the fraction. Then we had started the revision of the decimals in which we had learned about till now addition, subtraction and multiplication of the decimals. And today we'll continue with the story sums of the multiplication of decimals, and then we are going to revise about division of decimal numbers. ठीक है. एडिशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर में क्या होता है? तो कि अगर कोई दो नंबर एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए देखो, अगर आपको कोई दो नंबर दिए हुए तो सबसे पहले क्या करना है? डिनोमिनेटर चेक करना है. डिनोमिनेटर सिमिलर ना हो तो क्या करना है? तो एलसीएम निकालना है. ठीक है, एलसीएम निकालने के बाद क्या करना है? तो कि डिनोमिनेटर को एलसीएम जितना करना होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे, आपका एलसीएम तो जितना डिनोमिनेटर मिल जाएगा. उसके बाद क्या करोगे? तो उसके बाद न्यूमरेटर का एडिशन, डिनोमिनेटर में एक कॉमन नंबर आ चुका है तो 19/15. अगर आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में मिल रहा है तो क्या कर रहे हो? उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो. यही चीज सब्ट्रैक्शन के लिए भी सीखा था. सब्ट्रैक्शन में क्या सीखा था? तो कि अगर कोई नंबर दिया हुआ है, चलो एक सब्ट्रैक्शन का सम भी कर लेते हैं. ठीक है, अगर दो ही नंबर दिया हुआ है, जैसे दिया है 1 - 4/10, तो पहले एलसीएम निकालोगे, दैट इज 10. यहाँ मल्टीप्लाई होगा 10/10 - 4/10, 10 - 4/10, आंसर आएगा 6/10. ठीक है, अगर शॉर्टेस्ट फॉर्म पॉसिबल है तो उसको पहले कंप्लीट करोगे, आंसर आ गया 3/5. ये हुआ आपका फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन. हाँ देव. सर मैं लेट हो गया था. मैं 10 और 4 को ज्वाइन हुआ था, तो उसके पहले आपने कुछ करा है? देव, मैंने गायत्री मंत्र करवाया 3 बार. ओके सर, तो मैं ये बोल दूंगा. हाँ जी, तो अभी मन में बोलेगा 3 बार. ठीक है, चलो. तो ये एडिशन ऐसे होता है, सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन. तो कि अगर कोई नंबर दिए तो क्या करोगे? तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेक करोगे. अगर कटिंग रिड्यूसिंग पॉसिबल है तो रिड्यूसिंग करोगे. रिड्यूसिंग के बाद अगर आगे कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन. 7 अगर डिवीजन का होता तो
क्योंकि डिवीजन में पहला नंबर एज इट इज रहता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है, सेकंड नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर कहीं पे भी कटिंग पॉसिबल नहीं है तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन, और अगर आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। ये हो गया तुम्हारा सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शन। लाइकवाइज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में सिमिलर रूल होता है डेसिमल के लिए। कैसे होता है भाई, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको हटाते हैं। क्या सीखा होता हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए? क्योंकि गाइस अपना माइक बंद रखो यार, ये कौन है? बी सीरियस अबाउट इट, एवरी डे आई हैव टू से दिस। विश्वा कावर, बेटा ऐसी जगह बैठो जहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, ठीक है? और अगर ऐसी जगह पर नहीं बैठ पाते हो तो प्लीज मेक श्योर, प्लीज आप अपना माइक म्यूट रखो, और एल्स आई हैव टू टेक क्लास होल सेक्शन, होल स्टैंडर्ड टू बी म्यूटेड, जिसमें नहीं मजा आएगा ना आप लोगों को भी। अब देखो आगे हम क्या सीखे थे, डेसिमल का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जैसे दिया है 3.89 और एक दिया है 2.504। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि गिवन नंबर को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। लाइक डेसिमल मतलब क्या होता है, तो लाइक डेसिमल मतलब डेसिमल के बाद इक्वल नंबर ऑफ डिजिट, अगर ना हो तो क्या कर सकते हैं, तो कि जीरो लगा सकते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, 3.890, ये हो जाएगा 2.504 जो एज इट इज था। अब दे रहे हो फोर, डेसिमल के बाद दोनों में 3-3 डिजिट है भाई, जैसे दोनों में 3-3 डिजिट है मतलब ये डायरेक्ट डेसिमल हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, तो किसका अरेंजमेंट है, पहला नंबर लिख दो, सेकेंड नंबर का अरेंजमेंट ऑलवेज डेसिमल से स्टार्ट करो, कभी गलती नहीं होगी। 0.540 आगे है 2, एडिशन हो तो एडिशन कर दो और सब्ट्रैक्शन हो तो सब्ट्रैक्शन कर दो। अगर एडिशन होता तो क्या होता, वो तो आप सबको आता ही है, ठीक है? चलो ये आपका आंसर आ गया 6.430। अगर आप एडिशन करके माइनस हिसाब से कोई अलग सर क्वेश्चन 504 है, 504 ने 540 एनीथिंग। चलो इसको 5.4 लगोगे तो यहाँ पे 94 आ जाएगा, ठीक है? अगर कोई माइक अनम्यूट कर रहा है तो हाँ चिलरिया, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? ठीक है, हाँ जी पूछिए यार। सर वहाँ पर वो 890 किया क्योंकि 3 नंबर थे नीचे, तो सर वो 089 नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, जीरो यहाँ पे लगता है पीछे, जीरो पीछे लगता है बेटा, ठीक है? अगर आप आगे जीरो लगा दोगे तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। वो जो जीरो यहाँ लगता है वो डिवाइड वाला होता है, जब हम डेसिमल नंबर को या तो फिर किसी भी नंबर को 10, 100 एंड 1000 से डिवाइड करते हैं तब लगता है वो, जो आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है? उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यू करेंगे आज हम, ठीक है? जो हमने लास्ट में कंप्लीट किया था उससे आगे आज का हमारा टॉपिक होगा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6, जो एक स्टोरी सम है, ठीक है? और उससे ये हम किस चैप्टर में से कर रहे हैं, तो आर.डी. शर्मा का तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है डेसिमल। और अगर एनसीईआरटी में देखा जाए तो ये चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 2, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने जितना कंप्लीट किया इसमें कोई डाउट है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शन? नो सर। गुड, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है देखो, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length and breadth is given, whose length is given 5.5 meter and the breadth is given 3.4 meter, ठीक है? क्या ढूंढना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो ध्यान से, क्या ढूंढना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ जी, 5.5 मल्टीप्लाई 3.4। देखो यहाँ पे वर्किंग नोट करो, ये कंपलसरी रहेगा, ठीक है? दिखाना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन। 4 5 are 20, 2 carry forward, 4 5 are 20 and 2 22, 0, 3 5 are 15, 1 carry forward, 15 and
160781। आफ्टर दैट सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमने कल सीखा था, प्रीवियस क्लास में सीखा था, क्या सीखा था कि डेसिमल कैसे लगाया जाएगा। यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 8। यहाँ पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 8। दोनों मिला के 2। ठीक है, तो राइट हैंड साइड से ध्यान रहे, राइट हैंड साइड से वहां वंस की प्लेस होती है, वहां से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। दैट मीन्स आपका जो एरिया बनेगा इस क्वेश्चन के अंदर, जो रेक्टेंगल की लेंथ 5.5 एंड ब्रेथ 3.4 है, वो होगा 18.70 मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर, क्लियर। यस सर। वेरी गुड। चलो लेट्स फिनिश टुगेदर क्लास वर्क। उसके बाद आगे के जो स्टोरीज है उसको हम डिस्कस करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो क्लास वर्क में कंप्लीट करेंगे, और एल्स आप होमवर्क में कंप्लीट करोगे। ओके डन बेटा। डन सर। यस यस सर, डन। सर CW डन। ओके बेटा, चलो डन। यस सर। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7th क्वेश्चन। बच्चा ध्यान से रीड करो और बताओ मुझे इसमें क्या करना होगा, ठीक है? पर जो जिसको मैं पूछूं वो बताएगा, ठीक है? If the cost of the book is ₹25.75, listen very carefully. क्या दिया है? If the cost of a book is ₹25.75, find the cost of 24 such books. इसका आंसर देने से पहले मुझे एक आंसर ये दे दो। If the cost of, listen very carefully, if the cost of one pencil is ₹5, if the cost of ₹1 pencil is ₹5, what will be the cost of 20 such pencils? सर मल्टीप्लाई 100 सर 100 रुपीस। Okay, good. The correct answer is 100. And what the procedure we did in it? We did the multiplication. 5 multiplied 20, so we get the answer 100. 5 multiplied 20, we get the answer 100. Same as यहाँ पे देखो क्वेश्चन में वही तो है। If the cost of a book is 25.75 rupees, find the cost of 24 such books. तो आप यही तो करोगे, 25.75 multiplied by 24. Clear everyone? Sir, I got answer, sir, 618.
वाह, Sir, I very also good. I also did. 180. Sir, I also got. is done, sir. Sir, I also. Very good. Chalo, then you have to complete that question number 7 as an homework by yourself. Now listen, question number 8 क्या कह रहा है? A car cover a distance of 14.75 kilometer in 1 liter of petrol. How much distance will it cover in 15.5 liter of petrol? Listen very carefully. क्या दिया है? A car cover a distance of 14.75 kilometer in 1 liter. How much distance will it cover in 15.5 liter of petrol? Simply अगर इसको और दूसरी तरह से पूछा जाए कि जी बिल्कुल है ना, बहुत सिंपल है, यूनिटरी मेथड के बहुत सारे सम सीखे हुए हम लोगों ने. सिंपली वो 15.5 मल्टीप्लाई 15.5. 8 भी आप अपने आप करोगे होमवर्क में. Now see the question number 9. 1 kg of price cost rupees 42.65. Then what will be the cost of 18.25 kg of price? Simple multiplication question. 1 kg का दिया है, 18.25 kg का प्राइस निकालना है, मल्टीप्लाई करोगे, you get your answer. Now see the 10th one. क्या कह रहा है कि 1 meter of cloth cost rupees 152.50. What is the cost of 10.75 meter of cloth? Is again the similar thing is there. ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं है. 1 मीटर का कोस्ट दिया है, 10 मीटर 10.75 मीटर का ढूंढना है. What are you going to do it? Multiplication. Question number 7, 8, 9 and 10, which is the story sums of the multiplication of the decimal number, जो आप सब होमवर्क में कंप्लीट करोगे. Clear everyone? Yes, sir. Very good. चलो, with this we'll be finished with the concept of the multiplication of decimal number. कोई किसी को डाउट है how to do the multiplication of decimal number? No, sir, not that easy. जी, होना ही नहीं चाहिए. ठीक है, अब देखो हम आगे बढ़ते हैं. इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट, दैट इज डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर. टॉपिक क्या है? एक्सरसाइज इज 3.3 फ्रॉम आर.डी. शर्मा, जो इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट रहेगा, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर, जिसमें पहला ही कंसेप्ट है टू डिवाइड नंबर बाय 10, 100 and 1000. चलो यहाँ पे क्वेश्चन 1 लिखते हैं, पहले उसके सारे सम लिख लेते हैं. ठीक है, उसके बाद उसको हो जाएगा. एग्जाम में आर.डी. शर्मा के सम आएंगे. आर.डी. शर्मा के सम भाई मैथ्स में कहीं से भी सम आते हैं. मैथ्स में आपको क्या सीखना होता है? कंसेप्ट, मेथड. बाकी नंबर तो कहीं से भी उठ के आ सकते हैं, है ना. जो कंसेप्ट एनसीईआरटी में है वही कंसेप्ट आर.डी. शर्मा में है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है ना. देव आए तो भी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं. प्रॉब्लम नहीं सर, मैं ऐसे ही पूछ रहा था जी. क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे हम. पहला 459.5 डिवाइड बाय 100. 74.3 डिवाइड बाय 100. तीसरा 5.8 डिवाइड बाय 100. और क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे. पहला 235.4 डिवाइड बाय 1000. दूसरा है 29.5 डिवाइड बाय 1000. तीसरा है 3.8 डिवाइड बाय 1000. और चौथा है 0.7 डिवाइड बाय 1000. देखो हमने क्या सीखा है? पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर विथ 10, 100 and 1000. कंसेप्ट क्या था कि अगर हमें 10, 100 and 1000 से डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करना हो तो भाई हम क्या करते थे? जो डेसिमल है, जो पॉइंट है, उसको राइट हैंड साइड में एक डिजिट आगे ले जाते थे. अगर 10 हो
2 डिजिट अगर 100 हो, 3 डिजिट अगर 1000 हो। यहाँ उसका ऑपोजिट होगा भाई। अगर 10 है तो पॉइंट 1 डिजिट आगे लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, डिवाइड बाय 100 है तो पॉइंट 2 डिजिट आगे लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, डिवाइड बाय 1000 है तो पॉइंट 3 डिजिट आगे लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। यहाँ पे डेसिमल है, डिवाइड बाय 10 है, उड़ के कहा जाएगा, एक पॉइंट आगे, यानी कि 4 और 2 के बीच में, 2 और 4 के बीच में था, अब वो 4 और 2 के बीच में आ जाएगा, बन गया 14.4। ठीक है, यहाँ देखो 4 और 2 के बीच में है, उड़ के कहाँ पे आएगा, एक पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड, 5 और 4 के बीच में हो गया 5.42। सर कैन आई आंसर 345 3.45 सर 0.345। ठीक है, उड़ के यहाँ आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0.345 हो रहा है, ये पॉइंट कहीं भाग ना जाए ना, इसके लिए इसको सपोर्ट में आगे 0 लगा दो ताकि वो बीच में पड़ा रहे। ठीक है, समझ में आ रहा है? सही समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। गुड जी। अब देखो यहाँ पे 100 है तो 100 में 2 डिजिट आगे जाएगा, तो 9 और 5 के बीच में से उड़ के सीधा 4 और 5 के बीच में, तो हो जाएगा 4.595। यहाँ पे आके उड़ के क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0.743। यहाँ से और आगे जाना हो तो क्योंकि यहाँ एक ही नंबर है, अब क्या करेगा भाई, है मेरे को तो पॉइंट 2 डिजिट ले जाना, 0.058। ठीक है। यार जो तुम पूछ रहे हो तो मुझे लास्ट क्वेश्चन में कि वो 0 पीछे आगे की नहीं, आगे लगता है कि पीछे, वो वाला। ठीक है, जब हम डिवाइड करते हैं ना तब 0 आगे लगता है, वरना वो जो एक्स्ट्रा 0 हम जब लाइक फ्रैक्शन लाइक डेसिमल लिखने जाते हैं वो तो एडिशनल 0 पीछे लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 डिजिट जाएगा तो ये हो जाएगा 0.23541। यहाँ पे 3 डिजिट में 1 डिजिट कम है तो हम 1 0 लगा के, यहाँ पे 2 डिजिट कम है तो हम 2 0 लगाएंगे, और यहाँ पे एक ही डिजिट नहीं है, 0 ये सीधा, तो 0.0007 हो जाएगा, 0.0007 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के 3 सम किए, रिमेन सम होमवर्क में रहेंगे। क्वेश्चन 3 हमने पूरा कर दिया है। ठीक है, चलो लेट फिनिश दिस इन क्लास बुक, उसके बाद आगे का पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, दैट इज अबाउट हाउ टू डू द डिविजन ऑफ डेसिमल नंबर। सर मेरा तो हो गया, मैंने तो अपने आप किया ना, इसीलिए पहले ही हो गया। अरे वाह, मेरा इंटेलिजेंट बच्चा।
CW डन सर। ओके बेटा। Rest of all done with it? CW done, sir. Sir, my remaining. CW done, sir. ओके, रिमेनिंग वाले को पहले लिखने दो। Now next we are going to learn about it division of the decimal number in which दो तरह के सम आए थे, एक जब डिवाइजर में डेसिमल ना हो और दूसरा जब आपके डिवाइजर में डेसिमल हो। ठीक है, and for that we'll discuss question number 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पहला सम क्या है? जीरो 0.45 डिवाइड बाय 9। अब यहाँ पे डिवाइजर में डेसिमल नहीं है, सिर्फ डिविडेंड में डेसिमल है, इसलिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा हमारे, ज्यादा दिक्कतें नहीं देगा हमें। क्या करना है? क्योंकि लॉन्ग डिवीजन कर देना है, 0.45 डिवाइड करना है। जैसे मल्टीप्लिकेशन में इम्पोर्टेंट था टू लर्न हाउ टू पुट द डेसिमल, ऐसे ही यहाँ ये इम्पोर्टेंट है तो सीखना कि हाउ एंड व्हेन टू पुट द डेसिमल इन क्वेश्चन। क्वेश्चन पे डेसिमल कब रखना है। देखो 9 और 0 में तो क्या होगा, 9 0 0। अब नीचे क्या आएगा, डेसिमल आएगा। जब डेसिमल का टर्न आ जाए कि तब डेसिमल को नीचे की जगह हम कहाँ लगाएंगे, क्वेश्चन में, और उसके आगे वाले नंबर को नीचे लाएंगे। ठीक है, अभी भी 9 0 0 तो ये 4, एक और नंबर नीचे आएगा 5, 9 5 45 0 0। अब देखो आपका रिमाइंडर 0 आया, क्वेश्चन आया 0.05, डिवाइजर आपका 9 था, डिविडेंड आपका 0.45 था। समझ में आया? वैसे है लॉन्ग डिवीजन ही, जैसे होल नंबर का करते हो। यहाँ तुम्हें एक चीज खास ध्यान रखनी है, क्योंकि आपका जो डिविडेंड है वो डेसिमल नंबर है, तो उसमें पॉइंट होगा। तो पॉइंट जब टर्न आए ना पॉइंट का, तो उसको कोशेंट में लगा देना है, वो नहीं भूलना है, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, यस सर। इसी क्वेश्चन में लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, 0.768 डिवाइडेड बाय 1.6। अब देखो यहाँ पे डिविडेंड एंड डिवाइजर दोनों में डेसिमल है भाई। किसको 1.6 का टेबल आता है लॉन्ग डिवीजन अगर करे तो? एनीवन ऑफ यू नोइंग दैट हाउ टू राइट द 1.6 टेबल, या तो 1.6 का टेबल किसको याद है? सर हमें तो 16 का भी याद नहीं, आप 1.6 का पूछ रहे हो, है ना? सही के याद है? याद है सर। सर 16 का तो याद है मुझे। यस मुझे भी याद है सर, याद है। अच्छी बात है, चलो करते रहना। ठीक है, बट 1.6 का टेबल एनीवे तुम लोग अगर मल्टीप्लाई करके लिख भी लो फिर भी वो डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या करें, क्योंकि हमें डिवाइजर में डेसिमल नहीं चाहिए भाई, हमें उस 1.6 का 16 कर देना है। कैसे होगा भाई, कोई बताएगा कि हाउ इट इज पॉसिबल टू डू द 1.6 में से 16 कैसे कर सकते? ठीक है, अब देखो इसका मेथड क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों को डेसिमल में से जो नंबर है उनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे। डिविडेंड को न्यूमरेटर बनाएंगे, डिवाइजर को डिनोमिनेटर बनाएंगे।
फिर डिवाइजर में जो पॉइंट वाला नंबर है उसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट है वो देखेंगे। यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, कितनी है, एक डिजिट। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। हमें डिवाइजर में से डेसिमल निकालना है, डिविडेंड में भले रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, डिविडेंड में भले रहा, वो निकले तो भी ठीक है, ना निकले तो भी ठीक है, हमें सिर्फ डिवाइजर का नंबर देखना है, उसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट है वो देखना है और उस हिसाब से नंबर को मल्टीप्लाई करना है 10, 100 या 1000 या 10,000 एज पर द रिक्वायरमेंट। जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट क्लास में सिखाया था ना, राइट हैंड साइड एक डिजिट आगे जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.68 और ये हो जाएगा 16। अब हम लॉन्ग डिवीजन जानते हैं भाई, क्योंकि तुम्हें 16 का टेबल आता है ना रुचिल? यस सर। अब देखो 7 से तो ये होगा नहीं, तो 16 जीरोस ये 7। अब जब डेसिमल का टर्न आए तो डेसिमल क्वोशिएंट में लगाना और नेक्स्ट नंबर नीचे। 16 5 जा तो 85 हो जाएगा, 16 4 जा 64, ये 2, ये 1, ये आया 8, 16 8 जा 120, रिमाइंडर आ गया अपना 0, क्वोशिएंट आ गया आपका 0.48, डिविडेंड था आपका 7.68 और डिवाइजर था 16। तो इसका आंसर क्या आता है, 0.48। समझ में आया? There is only 2 types of sums in this part of decimal के डिवीजन के अंदर। वो डिपेंड करता है डिवाइजर के ऊपर कि डिवाइजर में डेसिमल है या नहीं है। अगर डिवाइजर में डेसिमल नहीं है तो सीधा लॉन्ग डिवीजन हो जाएगा। अगर डिवाइजर में डेसिमल है भाई, तो सबसे पहले तुम लोग उस डेसिमल को उसमें से निकालोगे, उसको होल नंबर बनाओगे और उसके बाद लॉन्ग डिवीजन करोगे। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। वेरी गुड। लेट्स फिनिश दिस 2 सम्स इन क्लासवर्क। इसमें जो रिमेनिंग सम रहेगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आप होमवर्क में कंप्लीट करोगे, ठीक है? सर हाँ देव। सर अगर एक ऐसा क्वेश्चन हो कि 1.68 डिवाइड बाय 0.768 तो क्या करना? तो भी वही करना है जो हमने किया। डिवाइजर में 3 डेसिमल के बाद डिजिट है तो पहले 1000 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो नंबर आया उसको डिवाइड कर देंगे। ओके। Method would be similar only. ये 4th मंथ मतलब ये 6th मंथ वापस समझो ना। देव 6 मंथ में क्या करना बेटा, देख तेरे डिवाइजर में डेसिमल है कि नहीं? हमें 1.6 का टेबल लॉन्ग डिवीजन के लिए नहीं आता है, तो हमें उसको 16 करना क्या है, तो के इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख दो। डिविडेंड को न्यूमरेटर बनाओ
डिवाइजर को डिनोमिनेटर बना दो। फिर इसमें पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक है, तो 10 से मल्टीप्लाई करो। 2 होते तो 100 से कर दे, 3 होते तो 1000 से कर दे। फिर 10 से मल्टीप्लाई होगा तो इसमें पॉइंट एक राइट हैंड साइड जाएगा तो ये 16 हो जाएगा, इसमें राइट हैंड साइड जाएगा तो ये 7.68 हो जाएगा। उसके बाद तुम इन नंबर का लॉन्ग डिवीजन कर दो, यू गेट योर आंसर। ओके सर। ओके सर, ओके देव, इजी सर। वेरी इजी बेटा। सर इजी या सम इजी, एग्जैक्ट क्लियर करो। हाँ सर सम इजी सर, हाँ ऐसा बोला करो भाई। सम सर सम। मुझे इजी बना दिया, एग्जाम में सप्ली बना देते हो, सप्ली सर सप्ली सर सप्ली सर। चल, आई होप क्लास वर्क डन। डन सर। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर सीधा 9, 6, 7, 8 ऑप्शनल, ठीक है। 6, 7 इज एंड 8 इज ऑप्शनल। करना है तो हो, नहीं करो तो भी चलेगा, अगर करो और कोई डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है बेटा। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9, जो स्टोरी। Sir, in question 5 we have to do in homework. हाँ, 2 सम मैंने करवाया, रिमेन सम आप होमवर्क में करोगे। क्वेश्चन 6, 7, 8 वो भी डिवाइड के ही सम है, ऑप्शनल है, प्रैक्टिस करोगे, कुछ नहीं आता है तो पूछ लेना, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो भी चलेगा उसको, ठीक है। Yes sir. चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। A vehicle cover a distance of 43.2 kilometer in 2.4 liter of petrol. How much distance will it travel in 1 liter of petrol? मल्टीप्लाई के समय क्या दिया होता है, 1 लीटर का डिटेल दिया होता है और ज्यादा लीटर का पूछा होता है। इसमें अपोजिट है, ज्यादा लीटर का डिटेल दिया है और 1 लीटर का पूछा है, तो इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, तो पहले तो स्टेटमेंट लिखेंगे अ व्हीकल, यूनिटरी मेथड। हाँ, vehicle cover distance in 2.4 liter of petrol, 2.4 liter of petrol is equal to 43.2 kilometer, 43.2 kilometer. Then a vehicle cover distance in 1 liter of petrol is equal to 43.2 divided by 2.4, ठीक है। क्या होगा, अब इसको देखो दोनों में डेसिमल है तो पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिखो, यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 432, ये हो गया 24। फिर दोनों का लॉन्ग डिवीजन कर लो, 24 1 जा 24, 9 1 2, 24 8 जा 192, 0 0 0, आंसर आ गया 18 किलोमीटर। क्या आंसर आ गया, 18 किलोमीटर। अगर ये व्हीकल 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है तो ये 1 लीटर में 18 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes sir. गुड, चलो लेट्स फिनिश इट एज इन क्लास वर्क। आफ्टर दैट उसके बाद के जितने भी स्टोरी सम्स है उसको डिस्कस करेंगे और जरूरत पड़ेगी उसको क्लास में सोल्व करेंगे, वरना आप मेरे होशियार बच्चे उसको होमवर्क में कंप्लीट करेंगे।
सर ये दोनों मेथड में करनी है? ये दोनों मेथड सॉल्यूशन का पार्ट है, तो दोनों ही करोगे देव। डन सर, CW। हो गया सबका? यस सर हो गया। चलो आगे देखो 10th वन। The total weight of some bags of wheat is 1743 kg. If each bag weighs 49.8 kg, how many bags are there? Can anybody please let me know how we can solve this sum? इसको हम कैसे solve करेंगे? What sir? जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको हम कैसे सोल्व करेंगे? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 को। Sir, can you इतना repeat बता the question? क्वेश्चन नंबर 10 वही जो टेक्स्ट बुक में दिया है बेटा। The total weight of some bag of wheat is Sir, in my textbook the question is blur. okay. The total some bags of wheat is 1743 kg. If each bag weighs 49.8 kg, how many bags are there? Sir, we will do divide. डिवाइड सर। Sir, we will do divide. Divide. Which number to which? Divisor कौन सा होगा? सर 1743 डिवाइड बाय 49.8। 43 डिवाइड Very बाय good, very good. चलो उसके बाद 11 देखो। Sika cut 50 meter of cloth into the pieces of 1.25 meter each. How many pieces does he get? Again it is same as of division sum. 50 divided by 1.25 meter। यहाँ डिवाइडर में डेसिमल है तो इसको रिमूव करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 100 करने के बाद। उसके बाद Sir, जो the नंबर answer is आएगा 40 sir, answer 40. आंसर आएगा तुम्हारा, वाह सही, 40। यस। उसके बाद 12th एंड 13th ऑप्शनल रहेगा बेटा, आप करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो चलेगा। 14th वन देखो। द वेट ऑफ 34 बैग्स ऑफ शुगर इज 3483.3 kg. If all bags weigh equally, find the weight of each bag. Each bag आया मतलब डिवाइड ही करेंगे। 3483.3 kg divided by 34 and you will get answer somewhere 102.45 kg. But that you do, you will get your answer. ठीक है। तो with this we had completed the revision of chapter number 2 fraction and decimal from NCERT, जो हमने रिवाइज किया फ्रॉम RD शर्मा से चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड चैप्टर नंबर 3 डेसिमल। इन दोनों में मिला के हमने क्या पढ़ा? क्योंकि दोनों के 4 बेसिक ऑपरेशन, यानी कि फ्रैक्शनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, डेसिमल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और उन सभी के स्टोरी सम। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर फ्यू क्वेश्चन लाइक रेसिप्रोकल, लाइक नेमिंग ऑफ डेसिमल्स, like conversion of decimal into the fraction, ठीक है, और particularly specially about divided by 10,100,000 multiply by 10,100,000 to the decimal number, ठीक है। So now we had completed this chapter 2 times, एक बार NCERT में से और एक बार RD शर्मा से। आई होप अब आपको इसके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। आपका आज का जो होमवर्क है एक्सरसाइजेस 3.2 एंड 3.3 के जो क्वेश्चन मैंने आपको क्लासवर्क में टिक करवाए
वो सारे के सारे आपकी आरडी शर्मा वाली जो सेकंड एफएनबी है उसमें कंप्लीट करना, ठीक है। फिर भी इस चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल का कोई भी डाउट हो आप लोगों को, आप मुझे अपनी नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है एवरीवन। सर हाँ देव, होमवर्क का क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करो ना। देव आज कर रहा हूँ बेटा, अगली बार से तुम लोग साथ साथ में नोट डाउन करोगे, अगली बार से नहीं करूँगा, ठीक है। यस सर करूँगा। एक्सरसाइज 3.2 में से आपको जो कंप्लीट करना रहेगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 6 to 10, क्वेश्चन नंबर 6 to क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें से 6 क्लास वर्क था। 3.3 में से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, और उसके बाद 9 10 11 14, 9 10 11 and 14. This must be completed in your RD Sharma FNB. चलो, now let me give you attendance in the chat box. In the chat box जो बोलेगा ना माइक ऑफ करके ऑन करके उसकी एब्सेंट लगा दूंगा मैं। प्रियांशु अद्रोजा, अयानंदानी, देवभद्रकिया, मानव, राम्य, रुसिल, युग, ध्रुव, सोहम, आद्या, राधे, हर्ष, ईश्वा, खुशी, दर्शिता, रवि कुमार नहीं है, वेदांत, साइना पाठक, नंदन, प्राप्ति, ऋषिका, सुहानी। चलो, बाय एवरीवन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, stay safe everyone.